अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने एक बहुत बड़ी खबर बयां की है। उनके मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शदीद अदालत में है और वो आईसीयू में है और अपने बच्चों को भी वो नहीं पहचान पा रहे। और ये है कि बेसिकली घर में वो एक वाशरूम में स्लिप हुए हैं और उनके दिमाग पे शदीद चोटें आई हैं। बिल्कुल वो बस वो हमें अल्फाज तो अदा नहीं करने चाहिए जो खबरें सामने आ रही हैं। वो बिल्कुल बिस्तर मर्ग पे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें शिफाए कामला आजला अता फरमाए। दूसरी खबर जो है वो ये है कि लाहौर में आज एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। कल एक मुलाकात हुई थी सलमान सफदर की इमरान साहब के साथ जेल में। अच्छा, उस खबर को भी तीसरे नंबर पे हमने रखा है। वो एक अहम खबर है, उसकी मज़ीद डिटेल भी सामने आ चुकी हैं। उसके अंदर भी एक नया ट्विस्ट आ चुका है और यह है कि आज एक मुलाकात हुई है लाहौर में। काफ़ी सारी जो थे सिक्योरिटी ज़राए से सिक्योरिटी जो एक आला ओहदेदार हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। और ये है कि जिनमें मुलाकात करने वालों में काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें मंसूर अली खान है, मुनीफ फ़ारूक है, मुजीबुर रहमान शामी है, सईद गनी है, मुबशर लुकमान, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, अकबर बाजवा, अजमल जामी, सैयद मुजम्मिल शाह, उमर दराज गोंतल। ये आखिर में ये जो 3-4 लोग हैं, ये जो यंग लाट है, ये भी उसमें शामिल थे। और ये है कि काफ़ी सारे सवालात किए गए, वो सवालात जो पिछले तकरीबन कोई 10-15 व्लॉग में हम कवर करते रहे हैं, उनके ऊपर हम बातें करते रहे हैं। और सबसे पहले तो मुबशर लुकमान साहब ने जनाब आगाज़ दिया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर वो जो फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और जो दहशतगर्दी वाला मामला है, बलूचिस्तान है, KPK है, अफ़गानिस्तान वाला मामला है और हिंदुस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर बैठक है, मतलब ये सारे इन मामलात के ऊपर मुबशर लुकमान साहब ने जनाब ये सवाल किया है। और उसके बाद ये है कि ये दूसरा सवाल जैसे ही मुबशर शामी साहब ने उन्हें किया, सॉरी उन्हें मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, और उन्होंने इस सवाल के साथ अपना सवाल भी अटैच कर, उन्होंने कहा है कि क्या अफ़गानिस्तान के साथ मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे, इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के साथ मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। ये बेसिकली उनका सवाल था। तो जो आला सिक्योरिटी अहदेदार थे उन्होंने फिर इन दोनों सवालात को यकमुश्त उनके जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, हम बेहतर जानते हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान को कैसे टैकल करना है। और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बेसिकली ये सवाल किया, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान जो है ना, इंडिया की एक ऑपरेशनल बेस है, आप इसको कैसे देखते हैं। और इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इसको टैकल करना जानते हैं और यह है कि आने वाले वक्त में भी हम इसको इसी तरीके से ही टैकल कर लेंगे या इससे बेहतर अंदाज में हम करेंगे, हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, आगे जनाब बहुत सारे और सवालात हुए, वही सवालात इमरान खान है, सुहेल अफरीदी है, सिक्योरिटी बाकी जो जमातें हैं। अब देखें, जो हम पिछले तकरीबन 3-4 व्लॉग में हमने ये कहा है कि खबरें तो दो हैं, एक है सुहेल अफरीदी और एक है इमरान खान। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर गवर्नमेंट है, या हुकूमत है या फिर अपोजिशन है, बस यही दो खबरें हैं। सोशल मीडिया भी इसी के ऊपर घूम रहा है। न्यूज़ की अगर डोमेन को देखा जाए तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इन्हीं 2-3 खबरों के अंदर घूम रहा है। ठीक है, अब इंटरनली हम देख रहे हैं, बैरूनी जो अवामिल है उसमें अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, या फिर आजकल तो गज़ा का मामला भी उसमें शामिल हो चुका है। गज़ा से भी बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा, आगे जनाब सुहेल अफरीदी के मुतालिक ये सवाल सामने आया है कि आपने सुहेल अफरीदी के साथ जो मामलात हैं कैसे आप चला रहे हैं, और ये जो मामलात हैं आने वाले वक्त में क्या आपकी जो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है जो मामलात हैं, वो जिस तरह माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपके मामलात थे, और उसके बाद ये है कि उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो वज़ीर आज़म भी बने, वज़ीर आला भी बने, अपोजिशन लीडर भी बने, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपके कैसे मामलात हैं। उसके ऊपर जनाब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी सियासी जमात के साथ ज़ाती तौर पर हमारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, और यह है कि हम तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं और पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। ये बेसिकली उन्होंने सुहेल अफरीदी के मुतालिक जब ये सवाल किया है जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने। अच्छा, उसके जवाब में जनाब उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, उसके अलावा आगे एक दो और सवाल भी हैं। उसके अलावा जनाब ये है कि मंसूर अली खान साहब ने सवाल किया इमरान खान साहब के मुतालिक। उन्होंने कहा है कि माजी में आप, बल्कि आपसे कुछ दिन पहले ही DG ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आपने इमरान खान साहब को आपने जहनी मरीज़ कहा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा है। तो अब आपका क्या स्टैंड है? अगर आपने जो थोड़ी देर पहले जो नवाज शरीफ और उनके मुतालिक जो आपने सवाल का जवाब दिया है, तो इसके आगे अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जमात या इमरान खान साहब के मुतालिक आपका क्या जवाब होगा? इसका आपका स्टैंड क्या है आपके इसके ऊपर? तो उन्होंने कहा है कि हमारी किसी भी सियासी जमात से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्या इमरान खान साहब के साथ भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है? तो ऐसा ही है, क्योंकि देखें वो पहले क्लियर कर चुके हैं, ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये जो सारे मामलात चल रहे हैं इमरान खान साहब के जमात के साथ या इमरान खान साहब के साथ या सुहेल अफरीदी के साथ,
تو اس سے پہلے بھی اس سے سخت معاملات چل چکے ہیں. نواز شریف کی جماعت کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہو چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں. تقریباً جو جماعت اقتدار میں آئی ہے اس کے ساتھ یہی ہو چکا ہے. بعد میں سب نارمل ہو جاتا ہے. اب یہ معاملات بھی تھوڑا سا نارمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑا سا اور معاملات بھی آ گئے ہیں, ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیسیکلی سوالات پھر سیکیورٹی کے اوپر آ گئے کہ آپ نے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اچھا, بیسیکلی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا جو مین جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنل ڈویژن نہ ہو, ملک کے اندر اندرونی تقسیم نہ ہو, اور پولرائزیشن نہ ہو. اور پولرائزیشن جو وہ سیاسی طور پہ ہو اور مذہبی طور پہ ہو, کسی بھی طور پہ ہو, وہ ناقابل قبول ہے. آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں. آگے جناب جو اور سوالات رکھے گئے 9 مئی کے متعلق جو سوالات ان کے سامنے رکھے گئے کہ 9 مئی میں جو عدالتوں کے جو فیصلے تھے اس کے بارے میں ان کا مستقبل کیا ہوگا, آگے کیا ہونے والا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو فیصلے آئے تھے ہم نے تو اس کا ہم نے وی آر ڈن, بیسیکلی ہم نے ان کے فیصلے بھی کر لیے ہیں اور ان کی سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ بعد میں تو اس کی اپیلوں کے اوپر بھی بات ہوئی کہ ان کی کچھ کی اپیلیں بھی وہ کر لی گئی ہیں, قبول کر لی گئی ہیں, جن کو پے رول پہ بھی کسی کو جناب رہائی مل چکی ہے. ایسا بھی ہو چکا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسحار رانا صاحب نے جناب انٹری ماری ہے. اسحار رانا صاحب بڑے ایک زیرک جرنلسٹ ہیں, وہ ہمارے ایک سینئر بھی ہیں, اور یہ ہے کہ وہ بڑے ایک پروفیسر کی طرح بات کرتے ہیں. مطلب جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑے ایک ٹھنڈے میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں. وہ کھال بھی ادھیڑ لیتے ہیں کبھی کبھار تو بلکہ وہ الٹی چھری سے ہی وہ کھال ادھیڑ لیتے ہیں, اور باتوں میں وہ بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ جب بات کرتے ہیں تو پھر بندہ غور سے سنتا ہے. وہ تھوڑا سا نا وہ ان کی بات ایسے سنی جاتی ہے جس طریقے سے وہ جو ان کی بات سنی جاتی ہے, جس طرح منیب فاروق ہیں یا پھر جو ہیں حسن ایوب صاحب ہیں یا مزمل سہروردی ہیں یا باقی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹ وہاں سے جو سیکیورٹی ذرائع یا پھر طاقتور حلقوں سے جو خبریں لے کے آتے ہیں. خیر, اسحار رانا صاحب نے سوال اٹھائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق وہ جو انہوں نے بات کی ہے, اور اس کے علاوہ سہیل افریدی کے اوپر پھر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا, پھر انہوں نے جو جواب دیا اسحار رانا صاحب کے سوال پہ جو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ کسی کو کسی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب والا سوال آیا سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں سوشل میڈیا تو بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. اب آپ کے اور ہماری نظروں میں بھی یہی ہے کہ ہم نے کون سی بات کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی, اور مطلب یہ ہے کہ کون سے ٹاپک کو ہم نے چھیڑنا ہے, کون سے نہیں چھیڑنا, گرے لائنز کیا ہیں, ریڈ لائنز کیا ہیں, کون سا بندہ سوشل میڈیا کے اوپر کھول کے بات کر سکتا ہے, کون سا بندہ نہیں کر سکتا, اینڈ آل دیٹ. سوشل میڈیا کے اوپر جیسے ہی سوال سامنے آیا ہے جناب والا, تو انہوں نے جو جواب دیا ہے, انہوں نے خاص کر پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے بہت بڑا چیلنج ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا تھا وہ بہت بڑا چیلنج تھا ریاست کے لیے, اس کو ٹیکل کرنا, اس کو مینیج کرنا. تو اب کیا ہے وہ, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو اتنے غور سے نہیں دیکھتے. اب دوبارہ ہم یہ لائن ہم دہرا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو اتنے غور سے نہیں دیکھتے جناب والا. یہ جواب آیا ہے جو سینئر سیکیورٹی عہدیدار ہیں ان کی طرف سے. سینئر سیکیورٹی عہدیدار, اب یہ ایک ورڈ ہوتا ہے بیسیکلی, ایسا ہوتا ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی انفارمل سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور جب آپ نے صیغہ راز میں کسی چیز کو رکھنا ہوتا ہے, آپ نے کھل کے بات نہیں کرنا ہوتی, آپ سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات نہیں کرنی باہر جا کے. خبر 3. خبر 2, تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. آج ایک لاہور میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے لاہور میں, اسلام آباد میں. کل عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر, ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ ملاقات ہوئی ہے, اور یہ لمبی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو مطلب فرینڈ آف کورٹ کے نام سے بیسیکلی ان کو سلمان صفدر صاحب کو ان کو پکارا گیا ہے, اور آج انہوں نے 7 صفحات پر مشتمل جو ان کی رپورٹ ہے وہ سبمٹ کروا دی ہے. اب اس خبر میں مین خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جناب انہوں نے کل جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق جب سوال کیا گیا, انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک ہیں. آج انہوں نے تھوڑا سا وہ ٹرن لے کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرا جو ٹھیک والا ورڈ تھا عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر, ٹھیک والے ورڈ کو غلط پروناؤنس کیا گیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بیسیکلی انہوں نے آج کہا. انہوں نے کہا کہ اس کو غلط خبر غلط لیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کے اوپر کچھ اور بھی معاملات ہیں جو کہ آج سپریم کورٹ میں جو رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی ہے 7 صفحات پر مشتمل ہے, اس میں مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی, تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا, اس کے علاوہ جناب والا یہ ہے کہ آج ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا آج ایک اجلاس ہوا ہے.
3 जजेस के मुतालिक फैसले होने हैं और ऐसा लग रहा है कि 3 जजेस को किनारे लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की कुछ जजेस के मुतालिक जो तफसीलात आ रही हैं, कुछ शिकायत ऐसी आ रही हैं। वो देखें 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद, उसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद अदलिया तो बिल्कुल इंतज़ामिया के कंट्रोल में आ चुकी है। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो लूली लंगड़ी हो चुकी है। अब इंतज़ामिया ने फैसले करने हैं कि अदलिया ने कैसे चलना है, ना कि अदलिया ने फैसले करने हैं कि उन्होंने खुद कैसे चलना है, अपने आप को कैसे चलाना है। ये उनने बिल्कुल फैसले नहीं करने। इसी वजह से जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी आज उसमें मौजूद थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये सरफराज डोगर साहब मौसूफ वही हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के जज थे, और बाद में जनाब बाकी जो 14 जजेस थे वो इस बात के, इस चीज़ के अहल नहीं थे कि उनको लाहौर हाई कोर्ट उनका ट्रांसफ़र किया जाता। लेकिन 15वें नंबर के जज को लाहौर हाई कोर्ट से निकाल के वहाँ से उनका ट्रांसफ़र करके उनको इस्लामाबाद पहुँचाया गया, और वहाँ भी वो जूनियर थे, और उनको जनाब वाला वहाँ पे सदर पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में और साहब से कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर एंड पे जाके उन्होंने अपनी तरफ से तो अहकामात जारी नहीं किए होंगे, तो उनको जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना दिया गया है। और यह है कि जो 3 जजेस वाला जो मामला है ना, ये कुछ आने वाले वक्त में बहुत बड़ी खबर बनने वाली है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि लाहौर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आया है अख्तर मेंगल साहब, जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर भी हैं, और उनने तकरीबन आज से 1.5 साल पहले वो जो हिंदुस्तान वाला मामला था और बलूचिस्तान वाली सिक्योरिटी वाला जो मामला था उसके ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और वो जो है उनका इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें, आप वो नाराज़ हैं, आप ये है कि आप, इसका मतलब ये है कि जो कौमी धारे में बैठे हुए हैं वो भी आपको कबूल नहीं है, जो कौमी धारे में नहीं है वो भी आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो जो बैठे हुए हैं वो, इसका मतलब थोड़े बहुत नाराज़ हैं, आप उनके साथ बैठें, आप सियासी मामलात को तो टैकल करें, आप उनका इस्तीफ़ा तो कबूल ना करें, आप उन्हें कन्विंस करें। ये तो जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक साहब, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उनके कन्विंस करते, उनके साथ मुज़ाकरात करते, उनके साथ बात करते, उनको वापस लेके आते। खैर, अब इसके ऊपर क्या कहा जाए। आखिरी खबर यह है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी, वो जो सोलर वाला मामला है, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा उस पर शोर शराबा है कि कैसे इस मामले को हुकूमत लेके चल रही है। और इसके ऊपर जनाब तलत हुसैन साहब ने एक बड़ा ट्वीट किया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने कहा कि ये जो फैसले हैं ये आने वाले वक्त में ऐसा ही हो जाएगा जिस तरीके से माजी में हुआ है कि जो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं उनके जो पेज होते हैं, जो सफ़े होते हैं, जल्दी फट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इशारा जो दिया है कमज़ोर हुकूमत की तरफ बेसिकली इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो फैसले हैं, और ये ऑलरेडी जो एक गैर मकबूल जो जमात है, जो हुकूमत है, उसकी जो मकबूलियत को और ज़्यादा ये गिरा देगी। ये बेसिकली उनका लुबे लुबाब था उनके ट्वीट का। और उसके अलावा ये है कि जो हुकूमत है बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में आई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं इस तरह के नेट मीटरिंग पॉलिसी वाला, कुछ दिन पहले से भी व्लॉग हम कर रहे थे माशी पॉलिसी के ऊपर, बयानिए के ऊपर, मतलब उनके और भी मामला थे। इसका मतलब ये है कि मुआशी एंड के ऊपर मुआशी इस्लाहात को देखा जाए, मुआशी तब्दीली देखी जाए, मुआशी थोड़ा बेहतरी देखी जाए, उसके ऊपर जाके हुकूमत कोई खातिर खाह नताइज हासिल नहीं कर सकी। सिर्फ फैसले किए जाते हैं, सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं। हम जिस तरीके से अज़रबैजान के सदर आते हैं, वो हर दौरे पे $2 बिलियन का ऐलान कर जाते हैं, हर दौरे पे आते हैं। इस मरतबा भी आए हुए थे $2 बिलियन का ऐलान करके। और उसके अलावा ये है कि जनाब वाला जितने भी MOU साइन हो चुके हैं, तकरीबन अब तक के इतलात के मुताबिक जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनकी खबर आपके सामने रखने लगे हैं, 90% के ऊपर तो अमल हुआ ही नहीं है। जितने भी मुआहदे हुए हैं, जितने भी आपने MOU साइन किए हैं, वो चाहे अरब ममालिक के साथ हुए हों, वस्ती एशियाई ममालिक के साथ हुए हों, किसी के साथ भी हुए हों, 90% के ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं है अभी तक। खैर, इसके ऊपर बाद में जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।